ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। 64 साल की इस यात्रा की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। क्या खोया क्या पाया ये जान रहे हैं, लेखा जोखा देख रहे हैं। लेकिन लेखा जोखा के बीच में अन्ना का जिक्र आया और जिस तरीके से एनके ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अन्ना एक प्रतीक है। दरअसल वो प्रतीक क्यों बने? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन सैलाब है, जो जन आक्रोश है, वो विकसित होता गया लगातार 64 सालों के अंदर और अब कहा जा सकता है इंतहा पर है। अब एक नजर डालते हैं करप्शन के खिलाफ क्या कुछ हथियार हैं। कुछ राज्यों के हथियारों की बात करेंगे। बिहार में सेवा का अधिकार 15 अगस्त से लागू हो गया है। मध्य प्रदेश में यह 25 सितंबर को एक साल पूरा कर लेगा। पहले ये जाने कि अधिकार है क्या, क्या इन अधिकारों से लाभ मिला। आजादी की 64वीं वर्षगांठ पर नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को एक नायाब तोहफा दिया है। ये तोहफा है लोक सेवा अधिकार का। इसके तहत छात्रवृत्ति से जुड़ा मसला हो या जाति प्रमाण पत्र का, ड्राइविंग लाइसेंस या आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी तय समय सीमा निर्धारित की गई है। अगर तय सीमा के अंदर काम नहीं होता है तो फिर अधिकारियों की खैर नहीं, उन्हें भुगतने पड़ेंगे हर दिन 250 रुपये के अर्थदंड। साथ ही उनके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी मिलेगी। यह कानून 15 अगस्त से ही लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने फिलहाल 10 विभागों की 50 सेवाएं राइट टू सर्विस एक्ट के तहत शामिल करने का फैसला लिया है। ये सेवाएं 3 चरणों में उपलब्ध होगी। पहले चरण को लागू किया गया है। इसके तहत सेवा के लिए आवेदन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत लिए जाएंगे। सभी जगहों पर इसके लिए बूथ बना दिए गए हैं। दूसरे चरण में यह व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सके। यह व्यवस्था 1 महीने में शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण में यह व्यवस्था होगी कि जो सेवा मांगी जाएगी उसकी डिलीवरी भी ऑनलाइन हो। यह सुविधा आगामी 26 जनवरी से उपलब्ध हो जाएगी। लोक सेवा अधिकार के तहत कई नई सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें तत्काल सेवा भी शामिल है। पूरी व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। लोगों की सुविधा के लिए हर जिले में मे आई हेल्प यू काउंटर बनाया गया है, जहां लोगों को यह बताया जाएगा कि उन्हें आवेदन कहां करना है। सरकार का दावा है कि सेवा के अधिकार कानून से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। बहरहाल यह कानून आम लोगों को कितना राहत दे पाएगा, इसका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। विवेक चंद, साधारण न्यूज, पटना। जी हाँ, लोक सेवा अधिकार की बात आपने देखी। कितनी उम्मीद जगती है लोक सेवा अधिकार से? पहले जनता के मन को समझना होगा। बिहार और मध्य प्रदेश का जिक्र हमने किया, तो मध्य प्रदेश से आई हुई प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं। आखिरकार इस अधिकार से कितनी उम्मीदें जगी हैं? एक काम एक ही व्यक्ति नहीं करता, पूरी चैनल रहती है, 4-5 लोग उसको डील करते हैं। लेकिन ऊपर का जो साइनिंग अथॉरिटी वो नहीं है या उसका सुपरवाइजर नहीं है तो वो डिले हो जाती है, तो उसको वो पनिशमेंट क्लर्क को मिलेगा, वो ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना जो शुरू की है वो बहुत ही अच्छी योजना है। इससे क्या होगा कि एक प्रेशर पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि इस कानून को करने के लिए जो अधिकारी वर्ग हैं हमारे, वो कितने तत्पर हैं, इसके ऊपर मुख्यमंत्री को खुद ही नज़र रखना पड़ेगी। वैसे अभी तक ये सुनने में तो नहीं आया है किसी के भी मुंह से कि भाई हमारे काम टाइम पर हो रहे हैं। प्रभावी होना चाहिए और उसमें होने के लिए जो है वो पब्लिक का सहयोग भी ज़रूरी है। अगर आप 15 दिन के बाद कुछ नहीं बोलते हैं, आप फिर दोबारा चक्कर लगाते हैं, तो वो उसका प्रभाव रहेगा ही नहीं। सरकार का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सरकार ने घोषणा तो कर दी है कि मतलब 15 दिन में ऐसा होगा, पर 15 दिन बाद ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब वो सरकार ने जो काम किया है वो पब्लिक के लिए कितना लाभदायी है, कितना लाभदायी नहीं है, ये तभी समझ में बाद में पता चलेगा। दरअसल आम आदमी इंतजार में रहता है, इंतजार नियति बन गई है भारत में आम आदमी की। चर्चा करेंगे। इनके लोक सेवा अधिकार की बात हो रही है। दरअसल पहले इस अधिकार को जानने से पहले एक सवाल जो आपने उठाया था, आत्मतोष का बहुत ज्यादा ह्रास हुआ। आत्मतोष है ही नहीं देश में। अपने ही देश में फाइलों के लिए चक्कर काटता आदमी, कार्यालयों के बाहर अपना अधिकार मांगता आदमी। ऐसी स्थिति में यह अधिकार आके हम माने आजादी के इस पड़ाव में यह अधिकार आने, जो 64 साल में हम जिस ट्रेजेक्ट्री को लिए हैं डेवलपमेंट के, जी, हमेशा विकास के बारे में कहा जाता है ग्रोथ और विकास में अंतर है। जी, जब ग्रोथ होता है तो मल्टी डायमेंशनल होता है जी। उसका आध्यात्मिक ग्रोथ भी होता है जी। नैतिक ग्रोथ भी होता है, आर्थिक भी होता है और शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह से विकास होता है, तब उसको ग्रोथ कहते हैं जी। हमारे यहाँ ग्रोथ को अनफॉर्चुनेटली यूनिडायमेंशनल मान लिया गया है जी। एक आयाम पे मान लिया गया है और तब आप जीडीपी बड़ा कर लेते हैं,
जीडीपी आप जब ज्यादा कर लेते हैं तो उसको आप अपने पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं और आपका पर कैपिटा इनकम आ जाता है, आप खुश हो जाते हैं। कुल मिला के जो आत्मतोष है, आप उस 64 साल पहले जो आजादी के लड़ाके थे, आप उनको देखिए, महादेव जी को। महादेव जी को जो दर्द है उसको समझने के बाद लगता है कि आज महादेव जी को ये रियलाइज हो रहा है कि जो हमने कुर्बानी दी थी उसका कोई मतलब नहीं है, वो बेमानी हो गया। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी आजादी किस कॉस्ट पे मिली है, किस मूल्यों पर मिली और उन मूल्यों को क्या हम संवर्धित कर पा रहे हैं, संरक्षित कर पा रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। महादेव पांडे जी हमारे साथ बने हुए, तो बहुत अच्छी चर्चा में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही थी कि आखिर क्यों हम किस राह पर चल रहे हैं। जोश मलिहाबादी का एक शेर कहना चाहता, मैं चाहूंगा जी आपकी उनसे नहीं जोश का उन्होंने महादेव पांडे जी आपसे विदा लेने से पहले आपसे विदा ले रहे हैं। महादेव पांडे जी से संपर्क हमारा अभी इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, खास चर्चा में जुड़ने के लिए। एक अच्छी बात उन्होंने शेर से कही थी, जो आप जिक्र कर रहे थे कि उस राय की बात वो कर रहे थे जो बताते हैं हमारे पथ प्रदर्शक, बल्कि उस राय पे वो नजर नहीं आते हैं। चर्चा में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरडी सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स झारखंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आरडी सिंह जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। धन्यवाद सर। जी आरडी सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन 64 सालों में, आजादी की इस 64 साल की यात्रा में आप क्या कुछ पाते हैं, क्या नजरिया आपका है? देखिए, हम सदियों गुलाम रहे मुगलों के, अंग्रेजों के जी, और हमें जो आज़ादी मिली है वो टुकड़ों में आज़ादी मिली है। आज़ादी कहीं टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होने के कारण कहीं दिखती नहीं है, नजर नहीं आती है। जो विकास होना चाहिए था, जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, जो नेट रिजल्ट धरती पे आना चाहिए था, वैसा कुछ नजर नहीं आता है जी। हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे पड़ोसी, हमारा देश चीन भी है जी। बीते हुए कल में जो जनसंख्या होती थी, जो कहा जाता था कि जनसंख्या एक अभिशाप बन गया है, वरदान नहीं है, हमारे पड़ोसी ने ये दिखा दिया कि जनसंख्या वरदान होता है, अभिशाप नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में इस जनसंख्या को भी कहीं सही यूटिलाइजेशन बौद्धिक स्तर पे या कार्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पे राष्ट्र रूप में भी कहीं परिणति या परिणत देखा नहीं गया। जी जी, राष्ट्रीय स्तर पर परिणत होते नहीं देखा गया। प्रोफेसर अजय झा जी भी लगातार पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय झा जी, आप मानते हैं आरडी सिंह जिस बात को कह रहे थे कि परिणति दरअसल हमारे यहां नहीं देखी गई, विचारों की परिणति हो या यथार्थ में क्रियान्वयन की परिणति हो, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ठीक है, ये सारी बातें तो हैं ही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लोगों के का एक नेशनल कैरेक्टर ये हो गया है कि हम लोग बराबर किसी और की ओर उंगली उठाते हैं और बताते हैं कि वहां से ये काम हुआ नहीं। अब जब हम लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनना होता है तो हम लोग जिस तरह के प्रतिनिधि भेजते हैं वैसी सरकार हमें मिलती है जी। तो अब वैसी सरकार चल रही है और वैसे ही सरकार से हम लोग जो कुछ भी पाए हैं और पाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो चुन करके हम ही लोग भेजते हैं जी। तो अब सवाल है कि जब हम लोग उनको चुनकर भेजने का होता है तब तो फिर जातियों में बढ़ जाते हैं, धर्मों में बढ़ जाते हैं, क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं जी जी। और भी प्रलोभनों में बढ़ जाते हैं जी। तो वहां फिर हम किसको दोष देंगे? ये तो कोई डिक्टेटरशिप है नहीं, कोई कहीं से कोई राजतंत्र तो आ नहीं गया है कि कोई आया और हम लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। हम ही लोग ऐसी सरकार बनाते हैं, हम ही लोग ऐसे लोग भेजते हैं, बिल्कुल इस तरह की सरकारें देते हैं। हम ही लोग ऐसी सरकार बनाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, ये बड़ा एक सवाल है क्योंकि इन दिनों ये सवाल बड़ा जोर से चल पड़ा है, क्योंकि जो नुमाइंदे हैं केंद्र सरकार के वो अन्ना के अनशन में ये बात कह रहे हैं कि वो लोग आ जाएं लोकसभा में, चुनाव जीत जाएं। अभी तो 5 साल हम बैठे हैं सरकार में, तो अभी हम अपनी बात करेंगे क्योंकि जनता के चुनने की बात आ रही है। अभी मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन इस पूरी यात्रा में हम क्या देखें इनके, ओबामा जब आते हैं भारत, वो संसद में जय हिंद कह देते हैं, ये हमारी उपलब्धि है या